बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत यूसुफ ने बड़ी गर्मजोशी से आगे बढ़कर आसनात और बच्चों को नीचे उतारा। मुहाफ़िज़, ग़ुलाम और गाड़ीबान इस ख़ानदान को फिर से इकट्ठा देखकर बहुत खुश हो रहे थे। 5 साला मंसी अपनी अन्ना की गोद से मचल कर नीचे उतर आया और बाजू ऊपर करके अब्बू अब्बू चिल्लाने लगा। हज़रत यूसुफ ने फ़ौरन उसे अपनी मज़बूत बाहों में जकड़ लिया और बेइख्तियार उसकी गोल मटोल गालों को चूमने लगे। मंसी ने अपने 3 साला भाई के सर को चूमते हुए इसरार किया कि अब्बू इसको भी बोसा दें। हज़रत यूसुफ ने इसकी खुशी की खातिर इस सोए हुए पसीने से शराबोर घंघरियाले बालों वाले सर को भी चूम लिया। देखते ही देखते जैसे इस बेजान घर में ज़िंदगी की लहर दौड़ गई, खोई हुई रौनक वापस आ गई। घर में हर तरफ चहल पहल थी। ग़ुलाम इधर उधर भागे फिर रहे थे। कोई हमाम में पानी भर रहा था, कोई ठंड मशरूब लेने दौड़ रहा था, किसी को खाने पीने की फ़िक्र दौड़ाई लिए जा रही थी। गर्ज़ इस तमाम गहमा गहमी में हर चेहरा घर वालों को वापस पाकर खुशी से तमतमा रहा था। खुदा खुदा करके हज़रत यूसुफ और आसनात को कुछ तन्हाई नसीब हुई। उन्हें ये खुशगवार एहसास हो रहा था कि जब तक वो इकट्ठे ना हों अधूरे ही रहते हैं। आसनात अपने घर की बातें कर रही थी, ख़ास तौर पर सूरज देवता के पुजारी यानी अपने बाप की। वो कह रही थी, अब्बा जी हमारे खुदा से बहुत मुतासिर हैं, क्योंकि कोई देवता हमें इस खौफनाक कहत के बारे में ख़बरदार कर सकता था और ना ही बचा सकता था। अब्बा ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हज़रत यूसुफ ने अपनी बीवी का हाथ अपने हाथ में लिया और इस बात को ख़त्म करते हुए बोले, फिर भी तुम्हारे अब्बा अगरचा ज़िंदा खुदा को कबूल कर लेना चाहते हैं। इस ओहदे की वजह से बहुत से मुअज़्ज़िज़ीन आपसे हसद करते हैं। अब्बा को इस बात की खुशी है कि आपने इस अरसे में ख़ुद को मिस्री रंग में इस कदर रंग लिया है कि बहुत से लोग तो ये बिल्कुल भूल चुके हैं कि आप अबरानी हैं। खैर, फ़िरौन आप पर पूरा एतमाद रखता है। उसके बदउनवान अफसरों में सिर्फ आप ही तो वफ़ादार और मेहनती हैं, जिन्होंने मिस्र को तबाही से बचाने का सामान किया है। आसनात की हैरत की इंतहा न रही जब उसने अपने ओहदे से मुतल्लिक़ अपने शौहर के नज़रियात इन्हीं की ज़ुबानी सुने। हज़रत यूसुफ की आवाज़ में ठहराव था। वो कह रहे थे, मुझे यकीन है कि खुदा ने यह आला मनसब सिर्फ़ हमारी अपनी खुशी के लिए अता नहीं किया। फिर कुछ देर रुक कर उन्होंने आसनात के चेहरों को पढ़ने की कोशिश की कि आया वो उनकी बात को समझ रही है या नहीं। फिर बात जारी रखी। आज दोपहर खुदा ने एक बात मुझ पर वाज़े की, वो ये कि उसने मुझे अपने घर आने से पहले यहाँ मिस्र में इसलिए भेजा कि मैं उन्हें कहत से बचा सकूँ। खुदा हज़रत इब्राहीम की औलाद से एक कौम बनाने वाला है। यूँ इतने शदीद कहत में घिर कर वो मेरी मुहाफ़िज़त में यहाँ तरक्की कर सकेंगे। आसनात ने बड़े खलूस से अपने दिल की बात कही। मैं इस काम में आपके साथ हूँ। आपका खुदा मेरा खुदा और आपके लोग मेरे लोग हैं। मुझे उन पर फ़ख्र है। आमीन। हज़रत यूसुफ को इस लम्हे अपने चारों गिर्द खुदा की हजूरी का एहसास हुआ। आसनात ने भी इसे महसूस किया। दोनों कुछ देर तक बिल्कुल खामोश रहे। फिर हज़रत यूसुफ ने सकूत को तोड़ा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किस ओहदे पर फाइज़ है। असल और ज़रूरी बात खुदा के साथ साथ चलना और उसका फर्मा बरदार होना है। खुशी इसी को कहते हैं। यहाँ तक कि जब मैंने मुसीबत के तवील साल कैद में गुजारे तो इस वक्त भी मुझे ये खुशी मैसर थी। जब हज़रत यूसुफ ने अपने घराने के मिस्र मुंतकिल होने का ज़िक्र किया तो उनका लहजा पुरएतमाद था। खुदा के वादों के पूरा होने और उसके मंसूबों की तकमील पर उन्हें ज़रा भी शक न था, लेकिन कभी कभी इन्हें ख़दशात घेर लेते थे। उन्हें हमेशा ये फ़िक्र दामनगीर रहती थी कि उनका बाप बूढ़ा है, कहीं वो उनसे मुलाकात से पहले ही कूच न कर जाएं। सारे घराने का दारोमदार तो हज़रत याकूब पर ही था। उनकी ज़ात ही पर सारे घराने का इत्तेहाद कायम था।
ان کے منظر سے ہٹتے ہی ان کے بیٹے یقیناً وراثت کے لیے لڑنے مرنے لگیں گے۔ اس طرح خدا کی قوم کبھی تشکیل نہیں ہونے پائے گی۔ کتنا ہی عرصہ بیت گیا لیکن بھائیوں کی کوئی خبر نہ ملی۔ حضرت یوسف کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ پوتیفار اور اس کے محافظوں کو حکم مل چکا تھا کہ ان عبرانیوں کے لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں جن کے بھائی کو قید خانے میں روک لیا گیا ہے۔ جب حضرت یوسف اور آسنات سے بھائیوں کے پھر ملنے کی امید چھوٹنے ہی کو تھی تو پھر یہ واقعہ پیش آیا۔ غلہ منڈی میں ایک صبح پہلے کی طرح گہما گہمی تھی۔ لوگوں کا ہجوم امٹ چلا آ رہا تھا۔ ارام اپنے مالک کی جائے کار پر آسنات کا پیغام لے کر آیا۔ حضرت یوسف ابھی وہ پیغام پڑھ ہی رہے تھے کہ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے منڈی میں ایک دم خاموشی چھا گئی ہے۔ سارا شور و غوغا موقوف ہو گیا۔ جو ہی انہوں نے نظریں اٹھائیں کیا دیکھتے ہیں کہ پوتیفار اور اس کے محافظ ان کی طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ 10 غیر ملکی ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ حضرت یوسف کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ تو ان کے بھائی تھے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا چھوٹا بھائی بنیامین بھی ان کے ساتھ تھا۔ حضرت یوسف نے اپنی مضبوط قوت ارادی سے کام لیتے ہوئے اپنی خوشی کو دل ہی میں دبا دیا۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔